सुप्रभात, सुंदर सा प्रभात, एक प्यारी सी सुबह, ऐसी सुबह जो सबके जीवन में उजाला भर दे, रोशनी कर दे। तो आइए ऐसी सुबह की शुरुआत हम भी करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। चलिए आज की इस सुबह में हम सुनते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, और कहानी में वर्णन है जापान के एक बच्चे का। तो चलिए चलते हैं जापान। बात है 1906 की। गांव है शिजुओका, छोटा सा गांव, और उसमें एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सोइचिरो। 17 नवंबर का दिन है और उसका जन्म होता है। उसके पिता बेहद गरीब व्यक्ति हैं, लुहार हैं, पुरानी साइकिलें खरीद कर उन्हें ठीक करके बेचते हैं और इस तरह वो अपने जीवन यापन का कार्य पूर्ण करते हैं। तो जो सोइचिरो है उसे भी बड़ा शौक है पिता के औजारों से खेलने का। जैसे बच्चों को शौक होता है सामान छेड़ने का, तो उसे भी था, और ऐसा करते करते उसका रुझान पिता के काम में बढ़ता चला गया। उसे भी ये ठीक करना अच्छा लगने लगा। अब घर में गरीबी थी, वह पिता का सहयोग भी करना चाहता था। तो जैसे जैसे वह 15-16 वर्ष का हुआ, उसकी रुचि पढ़ाई से तो हटती गई और इस काम की तरफ बढ़ती गई। तो उसे लगा घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। और जब वह सड़कों पर निकलता था और जब गाड़ियों को दौड़ते हुए देखता था तो उसके आकर्षण का कारण बनती थी। उसे बहुत अच्छा लगता था गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ते देखना, और उन गाड़ियों के दौड़ने से जब वहाँ से गुजरती थी उसके सामने से जो पेट्रोल की महक आती थी उसे बहुत भाती थी। अब एक दिन उसने देखा अखबार में वैकेंसी निकली हुई है, एक प्रस्ताव है नौकरी का। तो उसने तुरंत सोचा कि वह वहाँ जाएगा। वह टोक्यो चला जाता है और उस नौकरी के लिए वो अप्लाई कर देता है कि मुझे नौकरी करनी है। अब वह केवल उस समय 16 ही वर्ष का था, तो बच्चा समझकर उसे साफ सफाई का काम दिया गया। उसने काम स्वीकार किया क्योंकि उसे नौकरी तो चाहिए थी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो काम करना सीखे। मैकेनिक का जो काम है अगर वो उसे आ जाए तो वह अपना काम कर सकता है, क्योंकि उसके पिता ऐसा काम करते हैं तो उनकी सहायता हो सकती है। अगर गाड़ियों को ठीक करना आएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति में, घर की स्थिति में कुछ सुधार हो जाएगा। तो वह मालिक के पास जाता है। उसने कहा कि आपकी कृपा होगी अगर आप मुझे मैकेनिक का काम भी सीखने दें कंपनी में। तो मालिक अच्छा था, उसने बात मान ली और उनकी ब्रांच जो है दूसरी कर दी, जहाँ पर उसने काम सीखना शुरू कर दिया। अब सोइचिरो बहुत लगन से काम सीख रहा था और बहुत जल्दी काम सीख गया। अब उनकी जो कंपनी थी जिसमें वो काम कर रहे थे, मैकेनिक का काम सीख रहे थे, रेसिंग कार बनाती थी जो रेस में पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक कंपटीशन होने वाला था रेसिंग कार का, तो उसमें जो है वो 5वीं चैम्पियनशिप थी। तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पर आई जो कार, उसके मैकेनिक सोइचिरो ही थे। अब सोइचिरो तब 18 ही वर्ष के थे जब फर्स्ट आई उनकी कार। तो उसके बाद से उनका जो रुतबा कंपनी में बढ़ गया। तो उस कंपनी की जब इतनी सारी ब्रांचेस थी, 21 ब्रांचेस थी, तो एक की जिम्मेदारी सोइचिरो को सौंप दी गई। अब धीरे धीरे काम बढ़ता गया, उनका रुतबा भी बढ़ता गया। तो उन्होंने क्या किया, वो काम छोड़कर वो वापस अपने घर आ गए और मैकेनिक का काम वो करने लगे। नौकरी उन्होंने छोड़ दी। फिर उन्होंने क्या किया कि इच्छा तो थी, मैकेनिक थे वो, तो उन्होंने सोचा कि अपना काम शुरू किया जाए। तो धीरे धीरे उन्होंने काम करते हुए पिस्टन रिंग्स बनाने होते हैं, गाड़ियों में चाहिए होते हैं, तो वो बनाना शुरू किया। अब नाम हो चुका था तो कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हें मिलते चले गए। एक टोयोटा कंपनी है, बहुत नामी गिरामी कंपनी है, तो उससे भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब एक रेसिंग कंपटीशन फिर से था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोट लगी, तो वो हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट थे। और उसी दौरान क्या हुआ कि उन्हें पता लगा कि जो पिस्टन रिंग्स उन्होंने टोयोटा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रद्द हो गया है। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है कि जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो क्वालिटी पर खरे नहीं उतरे उनके वो पिस्टन। तो ये बड़ा झटका था, बहुत मुश्किल हुई। उसके बाद 1944 में वो जब दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति थी, उस समय उनकी जो कंपनी है उन्हें मालूम पड़ा तभी कि वो उसमें जलकर ख़त्म, बिल्कुल खाक हो गई है, उनकी कंपनी जल गई। बहुत मुश्किल क्षण थे, कैसे इस मुश्किल से बाहर निकलें। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उठने के बाद जो कंपनी के जो अवशेष बच गए थे, जो बचा कुचा सामान था, उन्होंने वो लिया और उसको बेच दिया। अब उस पैसे से उन्होंने फिर काम शुरू किया। अब जब विश्व युद्ध था तो विश्व युद्ध में क्या होता है कि सबके काम धंधे सब चौपट हो गए। इकोनॉमी जो होती है, अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई जापान की। जैसे अभी महामारी फैली हुई है तो
भारत की नहीं और देशों की भी, बहुत से देशों की इकोनॉमी डाउन जा रही है, थोड़ी हालत अच्छी नहीं रहती है क्योंकि काम धंधे चौपट हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी लोगों के पास पैसा नहीं रहा था, तो लोग गाड़ियों की बजाय पैदल या साइकिल पर जाना ही पसंद करते थे। अब सोइचिरो ने क्या किया कि साइकिल पर जाना समय तो लगता है, मेहनत भी लगती है, एक्सरसाइज तो खैर होती है, तो उन्होंने क्या किया, इंजन बनाए। वो जो विश्व युद्ध में पार्ट्स बच इधर उधर पड़े थे उनको इकट्ठा करके इंजन बनाकर साइकिलों में फिट कर दिए। अब लोगों को बड़ा ये पसंद आया, ये तरीका तो बहुत अच्छा है कि कीमत भी कम है और चीज़ उनका काम बड़ा बढ़िया चलेगा, तो लोगों ने उसे ख़रीदना शुरू किया। अब साइकिल वाले जो इंजन वाली साइकिल थी बहुत चली, अब उससे पैसा बढ़ा, फिर उन्होंने बाइक्स बनानी शुरू कर दी और बाइक्स की बिक्री भी खूब बढ़ती चली गई उनकी, क्योंकि मैकेनिक बढ़िया थे तो उन्हें जानकारी बहुत अच्छी थी पार्ट्स की, कौन से पार्ट्स किस तरह से लगने चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए। फिर बाइक से धीरे धीरे वो गाड़ियों पर आए और आज आप देखते हैं कि सड़कों पर जो दुनिया भर की जो गाड़ियां हैं उनमें से बहुत सारी गाड़ियां हैं जो नामी गिरामी गाड़ियां, जो बहुत लोगों के पास होना गर्व की बात मानते हैं लोग, और हमें भी बहुत पसंद आती हैं। कौन सी गाड़ियाँ? होंडा कंपनी की गाड़ियाँ। तो वो जो बच्चा था, जो एक गरीब लुहार का बच्चा था, जिनके खाने पीने पहनने के भी कठिनाई से उनका जुगाड़ होता था, उस बच्चे ने कहाँ से मेहनत करते करते कहाँ तक अपने घर परिवार को और खुद के रुतबे को पहुँचा दिया। उस बच्चे का पूरा नाम क्या था? सोइचिरो होंडा। ये होंडा कंपनी के संस्थापक थे, उन्होंने शुरुआत की थी। और बच्चों देखो, जब कोई भी व्यक्ति ठान लेता है, किसी भी स्थिति में हारता नहीं है, जब उसने निश्चय कर लिया कि मुझे करना है तो करना है, एक बार सब कुछ बीच में खराब भी हो गया फिर भी हिम्मत नहीं हारी, फिर जुट गए काम में। तो ऐसा ही है, जब कभी हमारी स्थिति में ऐसा है, मान लो आज अच्छे से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, हमारे नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं, हम फिर मेहनत करेंगे और खूब अच्छे नंबर लेंगे। तो जब हम बार बार मुश्किलों से लड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने काम में सफल ज़रूर होंगे। जो हम चाहते हैं वो हम बिल्कुल बनेंगे और जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन कब? जैसे हम उस बालक की तरह बिना घबराए लगातार मेहनत करते रहेंगे तो निस्संदेह हमें जो चाहना है जीवन में मिलना चाहिए वो अवश्य मिलेगा, और हम अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप भी अपने जीवन में इस संदेश को अपनाएंगे कि हमें कभी हार नहीं माननी है, निरंतर साहस से परिश्रम करके आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।